हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि की शुरुआत किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 भाग को पढ़ भी लिया था, स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के अगले भाग में भाग संख्या 3 में हम लोग व्यंजन संधि को समझने वाले हैं। तो आइए व्यंजन संधि को समझते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि को समझ लेते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्वर वर्ण के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता था उसे स्वर संधि कहते थे, परंतु व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात एक व्यंजन वर्ण ही जाकर किसी स्वर या व्यंजन से मिलता है तो उससे जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उस बेसिक नियम को समझ लेंगे तो व्यंजन संधि समझ में आ जाएगा। तो आइए पहला नियम देखते हैं। क वर्ण के बाद, अर्थात आधा क है, आधा क को हलंत से दिखाते हैं। क वर्ण के बाद कोई स्वर आए या फिर व्यंजन में ग या घ आए या फिर अंतस्थ व्यंजन में, जैसे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल, व, ये जितने 4 वर्ण हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये आए तो ये क का ग में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आधा क के बाद स्वर आए या व्यंजन में ग या घ आए या अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व में से कोई आए तो ये क्या हो जाता है? क का ग में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दिक् प्लस गज को जोड़ना है, अर्थात दिक् प्लस गज का संधि क्या होगा? तो यहाँ क आया है, क के बाद हमने कहा था ग या घ आए तो क का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग में। तो अर्थात ये आधा क है तो आधा ग में बदल जाएगा। इस प्रकार दिक् प्लस गज का संधि हो जाएगा दिग्गज। अगला नियम उसी प्रकार है। आधा च वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन में से ज या झ आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई आ जाए तो आधा च का किस में बदल जाता है? आधा ज में बदल जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अच प्लस अंत, तो अच च वर्ण आया है, इसमें आधा च है, प्लस अंत में जब च आधा च जब अ में जुड़ेगा तो ज में कन्वर्ट हो जाएगा, परंतु यहाँ पे स्वर है तो पूरा ज बन जाएगा। इस प्रकार इसका संधि हो जाएगा अजंत। अच प्लस अंत बराबर अजंत। इसी प्रकार अगला नियम है। आधा ट वर्ण के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन में ड या ढ आए या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई भी आ जाए तो ट का ड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। सट प्लस आनन, तो यहाँ पे आधा ट है और यहाँ पे आ है, तो हमने कहा था ट के बाद स्वर आए या व्यंजन में से ड ढ आए, ड ढ आए या फिर अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई भी आ जाए तो आधा ट का आधा ड में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे आधा ड रहेगा तो सट प्लस आनन बराबर षडानन। यहाँ आधा ट है, इसमें आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा डा। इस प्रकार हो जाएगा सट प्लस आनन का संधि हो जाएगा षडानन। इसी प्रकार अगला नियम है। आधा त के बाद कोई स्वर आए या व्यंजन में से द, ध आए या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व में से कोई आ जाए तो आधा त का आधा द में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उत प्लस योग, इसका संधि हो जाएगा उद्योग, जिसमें उत में आधा त है, फिर आगे य है। हमने कहा था व्यंजन में द, ध आए या फिर अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व में से कोई आ जाए तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन य आ गया है, तो इस प्रकार आधा द में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उत प्लस योग बराबर उद्योग, इसका संधि हो जाएगा। अब देख लेते हैं नियम संख्या 5। इसमें आधा क वर्ण के बाद न आए या फिर म आए तो इसमें उसी का जो क वर्ण का है, क का 5वां स्तंभ जो है, 5वां अक्षर अंग बन जाता है। उसी प्रकार च वर्ण आए, आधा च वर्ण आए, च के बाद न या म आए तो च वर्ण का 5वां स्तंभ अर्थात इ बन जाता है। उसी प्रकार ट, आधा ट वर्ण के बाद न या म आए तो इसका 5वां अक्षर ड़ बन जाता है। उसी प्रकार त वर्ण के बाद यदि न या म आए तो इसका 5वां अक्षर न बन जाता है।
और आधा प वर्ण के बाद न या म आए तो उसका पांचवा अक्षर म बन जाता है। यह बहुत साधारण नियम है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे वाक प्लस मय को जोड़ना है तो इसमें क आया है, आधा क के बाद म आया है, या तो फिर आधा न भी आए तो भी यह अंग में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात बदल जाएगा। तो वाक प्लस मय बराबर वांगमय हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। षट प्लस मुख का संधि क्या होगा? तो आधा ट वर्ण के बाद म आया है तो म का कन्वर्ट किस में होता है? उसी का पांचवा अक्षर, यानी ट का पांचवा अक्षर अड़ा होता है तो आधा अड़ा हो जाएगा, अर्थात षट प्लस मुख बराबर सम्मुख। इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लेते हैं। जगत प्लस नाथ को जोड़ना है तो आधा त वर्ण आया है, आधा त वर्ण के बाद न आया है तो न का, इसमें हमने कहा था ऊपर न आया या म आए, तो इसमें न आया है तो इसी का अगला पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? न पूरा हो जाएगा। तो जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क वर्ण के बाद न या म आए तो अंगा में कन्वर्ट हो जाता है। च वर्ण के बाद न या म आए तो इया में कन्वर्ट हो जाता है। ट वर्ण के बाद न या म आए तो ड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और त वर्ण के बाद न या म आए तो न में कन्वर्ट हो जाता है। प वर्ण के बाद न या म आए तो म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितने भी हैं ये आधा वाले रहेंगे, आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प, तो कन्वर्ट हो जाएंगे अंग, इया, ड़, न, म में। अब अगला नियम देख लेते हैं, नियम संख्या 6। इसमें भी 3 नियम हैं। म वर्ण के बाद कोई व्यंजन आ जाए, कोई भी सब व्यंजन आ जाए तो उस व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है या पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। सम प्लस कल्प को जोड़ना है तो यहाँ पे म आया है, म के बाद कोई भी वर्ण आ जाए, जैसे क आ जाए या कोई भी आ जाए, ख, क से लेकर ज्ञ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो क अगर आया है तो क का पांचवा अक्षर क्या होता है? अंग होता है। क वर्ण का पांचवा अक्षर अंग होता है तो इसका संग प्लस कल्प बराबर संकल्प, यहाँ पे अंग जुड़ जाएगा, म को रिप्लेस कर देगा। अगले उदाहरण में देखते हैं। सम प्लस ताप है तो म के बाद त आया है, म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो अपने का पांचवा अक्षर देगा। तो यहाँ पे त आया है, त का पांचवा अक्षर क्या होता है? न होता है। तो सम प्लस ताप बराबर संताप हो जाएगा। उसी प्रकार अगला उदाहरण। सम में पर्ग को जोड़ना है तो क्या होगा? म के बाद प आया है तो प का पांचवा अक्षर म में कन्वर्ट होगा तो सम प्लस पर्क बराबर संपर्क हो जाएगा। नियम संख्या 6 के दूसरे भाग में म वर्ण के बाद अंतस्थ व्यंजन में से य, र, ल, व में से कोई भी आ जाए या उसमें व्यंजन में श, स, स, ह में से कोई भी आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है अनुस्वार में। इसको चिन्ह बिंदु जो कहते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सम प्लस योग बराबर संयोग। यहाँ पे म वर्ण आया है, म के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई भी आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुस्वार में, अर्थात ऊपर एक बिंदी लग जाएगा। तो सम प्लस योग बराबर संयोग, यानी आधा जो म है वो कन्वर्ट हो जाएगा बिंदु में। उसी प्रकार सम, अगला उदाहरण। सम प्लस रक्षक में आधा म के बाद र आया है, यानी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से ही आया है र, तो म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदु में, अर्थात सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक। उसी प्रकार सम प्लस विधान को जोड़ना है तो क्या होगा इसका संधि? तो म आया है, म के बाद व आया है, अर्थात अंतस्थ व्यंजन में से ही आया है, व आया है, म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदु में, अर्थात सम प्लस विधान बराबर संविधान। उसी प्रकार सम प्लस सय को जोड़ना है तो म आया है, म के बाद स आया है, अर्थात उष्म व्यंजन आया है। तो हमने देखा था ऊपर म के बाद अंतस्थ आए या उष्म आए, म के बाद उष्म व्यंजन स आया है तो म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिंदु में, अर्थात सम प्लस सय बराबर संशय, इसका संधि हो जाएगा। अब नियम संख्या 6 में तीसरा भाग है। म के बाद यदि म ही आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात नो चेंज। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। सम प्लस मान को जोड़ना है तो म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सम प्लस मान बराबर सम्मान, इसका संधि हो जाएगा। अब नियम संख्या 7 को देख लेते हैं। आधा त वर्ण के बाद
च या छ आए तो आधा त किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधा च में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार त वर्ण के बाद यानी आधा त के बाद ज या झ आए तो आधा त आधा ज में बदल जाता है। उसी प्रकार आधा त वर्ण के बाद ट आए तो आधा त आधा ट में बदल जाता है। और ठीक उसी प्रकार आधा त वर्ण के बाद ड आए तो आधा ड में कन्वर्ट हो जाता है। और आधा त के बाद स आए तो आधा च छ में बदल जाता है। और उसी प्रकार आधा त के बाद ह आए तो आधा द ध में कन्वर्ट हो जाता है। और त के बाद यदि आधा त वर्ण के बाद यदि ल आए तो आधा ल में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उत प्लस चारण को जोड़ना है तो आधा त के बाद च आया है तो आधा त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नियम के आधार पर नियम है आधा च या छ आए तो आधा च में बदल जाता है। इस प्रकार उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। जगत प्लस जननी बराबर क्या होगा, जगत जननी। त के बाद ज या झ कोई भी आ जाए तो त का किस में कन्वर्ट होता है, आधा ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जगत प्लस जननी आधा त में बदल जाएगा, जगत जननी हो जाएगा। बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका। इसमें आधा त आया है, आधा त के बाद ट आया है तो आधा त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा ट में, अर्थात बृहत प्लस टीका बराबर बृहत टीका। उसी प्रकार उत प्लस डयन को जोड़ना है तो इसका संधि क्या हो जाएगा, उड्डयन। उत में आधा त आया है, आधा त के बाद ड आया है तो त के बाद ड आना अर्थात आधा त का ड में परिवर्तन हो जाता है। तो उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। उसी प्रकार उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। आधा त के बाद आधा स आया है तो इसमें त के बाद बड़ा स है, यहाँ पे आधा बड़ा स, तो त के बाद आधा बड़ा स आता है तो आधा च और पूरा छ में बदल जाता है, अर्थात उच्छ्वास इसका संधि हो जाएगा। उसी प्रकार आधा त के बाद ह आता है तो आधा द और ध में परिवर्तन हो जाता है। तत् प्लस हित बराबर तद्धित। और इसी प्रकार तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन हो जाएगा इसका संधि। चूँकि त के बाद यदि ल आता है तो आधा त आधा ल में बदल जाता है, अर्थात तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। नियम संख्या 8 को देख लेते हैं। यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ री या फिर आ के बाद यदि छ आए तो ये किस में बदल जाता है, आधा च में बदल जाता है। जैसे स्व प्लस छंद बराबर स्वछंद। इसमें व है, व में व आधा व प्लस अ जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें अ आया है तो अ के बाद छ आए तो आधा च में बदल जाता है। तो स्व प्लस छंद बराबर स्वछंद, इसका संधि हो जाएगा। नियम संख्या 9 को देख लेते हैं। स से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो स के स्थान पर षटकोण स हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। वी प्लस शम, हमने ऊपर देखा था नियम क्या है, स से पहले ये स है, स से पहले आ को छोड़कर यानी आ नहीं आना चाहिए, तो इसमें वी में व प्लस ई होता है, व प्लस ई है, तो यहाँ पे आ नहीं है, ई है। तो स से पहले यदि ई आता है या कोई भी स्वर आता है आ को छोड़कर तो ये स षटकोण स में बदल जाता है, अर्थात वी प्लस सम बराबर विषम हो जाता है। अगला नियम है नियम संख्या 10। इसमें री र स के बाद यदि न आए तो ये ड़ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। यदि री र श में से कोई वर्ण आए उसके बाद यदि न आए तो ये ड़ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात परि प्लस नाम बराबर परिणाम, इसका संधि हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।